और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने वाला है और ये जो सत्र है वो कितना बड़ा और हंगामेदार होगा, इसकी झलक आज देखने को मिल गई है। और पूरे विपक्ष ने सत्र से पहले ही सरकार की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग का सांकेतिक विरोध किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल बैठक के शुरू होते ही बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी और फिर बैठक में चले गए। मीडिया से बातचीत में एनसीपीआई को बैठक में बुलाने का विरोध किया गया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पूछा कि लोकसभा स्पीकर ने एनसीपीआई के विलय को मंजूरी नहीं दी तो फिर संसदीय कार्य मंत्री ने किस आधार पर एनसीपीआई को इस बैठक में बुलाया गया। अब कल ही सरकार की तरफ से एनसीपीआई के संदीप और साथ ही काकुली घोष दस्तीदार से सरकार की तरफ से चिट्ठी भेज करके इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। विपक्षी दलों का इस पर विरोध है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसका सांकेतिक विरोध किया गया है विपक्षी दलों की ओर से। कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन में कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने मामले पर अपना स्टैंड भी रखा। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू, डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। अब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि बागियों के मामले पर विपक्ष एकजुट है। बिना मान्यता के बागी सांसदों को बैठक में आखिर क्यों बुलाया गया? देखिए, टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें तैमूर कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। अब संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है। रिजिजू ने कहा है कि हंगामा करने से किसी को फायदा नहीं होगा, हम विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष हमारी बात सुने। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार कई अहम बिल लाने वाली है, विरोध करना है तो अपनी बात सदन में रखकर करें। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें।